हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। क्या आपको पता है, अगर आप अपनी हेल्थ की किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और बहुत टाइम से गुजर रहे हैं, भले ही आपकी कोई बड़ी से बड़ी कोई एक क्रॉनिक डिजीज़ हो या फिर छोटा मोटा कुछ भी एक इशू है जो आप बहुत ज़्यादा टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको पता है होपोनोपोनो प्रेयर करने से वो सब कुछ 100% ठीक हो जाता है। और आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपके हेल्थ का कोई भी इशू हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। आपको करना क्या पड़ता है और आप क्या ऐसा करेंगे कि प्रेयर करने से आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातों का हमेशा आपको याद रखना है। क्या? नंबर 1, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आज अगर आप किसी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और आज किया और अभी ठीक हो जाए, नहीं होगा। अगर आप इस सोच से आ रहे हैं तो फिर प्लीज़ मत करिए, क्योंकि टाइम लगेगा। पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि किस प्रॉब्लम का जो जड़ है वो कहाँ तक है ये किसी को नहीं पता होता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको पेशेंस के साथ आपको कंटिन्यू उस प्रोसेस में आपको जाना होता है। और वैसे भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर आपको एक बार चेकअप करके और आपको मेडिसिन दे देता है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? उसके बाद फिर आपको चेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना। तो जब वहाँ पर नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर क्यों इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो क्या करना है, पेशेंस रखना है और कंटिन्यू इस प्रैक्टिस को करते रहना है। अब क्या है कि देखिए, हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, जैसे कि पीसीओडी से लेकर शुगर है, प्रेशर है, किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का अटैक आता है, आई साइड में प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर बैकबोन में कहीं पर कोई भी इशू है, या किसी किसी को क्या होता है कि कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। शायद डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी इशू आ जा रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों होगा। घुटनों में दर्द है, आपकी हेल्थ की हर एक पार्ट, हर एक जगह आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, आपकी स्किन से जुड़ी हुई, स्किन ख़राब हो गया है, या फिर स्किन में पिंपल्स आ गए हैं, या फिर स्किन का जो टेक्सचर है वही बिल्कुल बिगड़ गया है, हेयर प्रॉब्लम है, आपके बाल जो है वो बहुत झड़ते हैं, ये बहुत पतले हो गया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इशू है, बड़ी से बड़ी समस्या भी है, तो भी सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चाहे वो गर्मियों में मुहासे हो, या फिर एलर्जी हो, या फिर वीकनेस हो, बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब बात यह है कि फिर क्या करना होगा। सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आपकी कोई सीवियर प्रॉब्लम है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। मतलब अगर कुछ भी इशू है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के कंसल्ट तो लेना ही होगा, और उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर को पूरे ट्रस्ट के साथ करिए। और अब किसको करना कैसे है, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप आराम से बैठिए। आराम से बैठिए मतलब आप रिलैक्स हो जाइए, हर एक चीज़ से, हर एक चिंता से आप रिलैक्स हो जाइए। और जहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, शायद आप हार्ट पेशेंट हैं, या फिर आपके मुँह से निकल आए हैं, पिंपल्स निकल आए हैं, आपकी फिंगर में कुछ इशू आ गया है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है कि गले में ही खराश है, गले में पेन हो रहा है, ठंड लग गई है, ऐसी छोटी सी छोटी इशू को लेकर बड़ा सा बड़ा कुछ भी इशू है, आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उस जगह पर बहुत प्यार से, आराम से वहाँ पर टच करना है। और अपने मन से पूछिए उस इशू को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी आपके मन में चल रहा है वही आपकी रियलिटी बनती जा रही है। और आपको ये भी ढूंढना है कि इस रिगार्डिंग आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है ना, उस रिगार्डिंग आप कौन से इमोशन को आप सबसे पहले महसूस कर रहे हैं। क्या आपको डर लग रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम हुई है, आपको डर लग रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये तो होना नहीं था लेकिन ये हो गया, या आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, आप पेन फील कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस इमोशन को,
उस इमोशन को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। या कभी कभी क्या होता है कि किसी के फेस पर पिंपल आ गए, मुँह से आ गए हैं, तो क्या है, आई एम नॉट लुकिंग गुड, मुझे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ये क्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि मेरे कौन सी इमोशन इस वक्त काम कर रहे हैं। और जितना आप खुद के साथ जुड़ेंगे, जितना आप खुद के साथ बात करेंगे, आपके लिए ये क्लियर होगा कि एक्चुअल में आप कौन से इमोशन के साथ जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी इमोशन को एक्सेप्ट कीजिए कि कौन सा इमोशन चल रहा है। अब ये अदर्स के लिए जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो भी आपके मन में कौन सी इशू चल रहे हैं, कौन से इमोशंस चल रहे हैं, वो वहाँ पर भी काम करता है। तो ये तो हुआ, मतलब क्या है कि जो हुआ है उसके लिए आपको तकलीफ़ हो रही है, आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का जो रास्ता है वो एक ही है। आप अपने उस पार्ट पर हाथ रखने के बाद आप क्या कर रहे हैं, माय डियर बॉडी पार्ट, तुम मेरे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो और मैंने कभी भी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, और इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे बारे में अपने मन में न जाने कितनी सारी नेगेटिव बातों को सोच कर रखा हुआ है, और इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि जो मन है वो इतना पवित्र है, इतना सुंदर है, वहाँ पर मैंने ये जो भी नेगेटिव बातों को अपने मन में रखा, तो फिर मेरा जो मन है वो डस्टबिन है क्या कि वहाँ पर मैं कुछ भी रखूँ, किसी डर को रखूँ, किसी एंग्जाइटी को रखूँ, किसी भी इमोशंस को रखूँ जो मेरे किसी काम के नहीं है, बल्कि और ज़्यादा मुझे उस जोन में ले जा रहा है जो इमोशंस मेरे अंदर ट्रिगर कर रहा है या फिर काम कर रहा है। अगर डर है तो डर बढ़ेगा, अगर कहीं पर एंग्जाइटी फील हो रही है तो फिर वो एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो ये जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आपको डेली करना है। कब तक? जब तक सारे के सारे इश्यूज़ जिसके लिए आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो जाते हैं। सिंपल है, आपकी हेल्थ जब तक ठीक नहीं हो जाती है आपको ये करते रहना है। तो किस तरह से करना है, चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं 11 टाइम्स। तो डियर पार्ट, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भी इमोशन है, जो भी डर का इमोशन है, जो भी एंग्जाइटी फील कर रही हूँ उसको आप पर्टिकुलर कीजिए, कोई एक ही इमोशन होगा। जो कुछ भी है उन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी। मैंने अपने मन में इन सारी नेगेटिव बातों को रख के अपने मन को ही और ज़्यादा कलुषित किया हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे इन बातों को नहीं रखना है। आई एम सॉरी कि मैंने इन बातों को रखा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू कि आपने मुझे एटलीस्ट एक चांस दिया कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। जो भी गलती हुई है उन हर एक गलती के रिगार्डिंग, एंड आई लव यू। मुझे आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। I'm sorry, dear body part. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, dear. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, dear body part. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, dear body part. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, dear body part. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और इस तरह से आप जब तक आपका मन करे 108 टाइम या उससे ज़्यादा 51 टाइम्स, जितना आपके लिए पॉसिबल है, आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए। और जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं ना, तो महसूस करिए कि आपके अंदर जो भी इशू था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो ब्लैक कलर के रूप में आपकी बॉडी से वो निकल जा रही है। वो सारे के सारे पेन, सारे के सारे दर्द, वो जो कुछ भी है वो सब कुछ रिमूव हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए, क्या होता है कि सब कुछ पॉसिबल होता है अगर आपने उसको मान लिया, अगर आपने उसको ठान लिया। मतलब क्या है, सब कुछ आपके वाइब्रेशन का, आपके इमोशंस का ही तो खेल है। आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी, रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो एक प्रेयर है, इस प्रेयर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी कर रहा हूँ, तो भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस पहले ही सरेंडर कर चुके हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। जब इसने कह दिया कि इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर वो किस तरह से कुछ हो सकता है।
क्योंकि देखिए होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, ये आपकी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है, ये एक हवाइन टेक्निक है जो क्या है कि इंसान के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव अराउंड में रहने से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, उसी नेगेटिविटी को ये क्लीन कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, आप उसी नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हुए हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब आप होपोनोपोनो प्रेयर को तो कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी है। आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब क्लास में अगर आप बंक मारेंगे तो फिर रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छे नहीं होंगे ना। या फिर मैं कर तो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से वही बात है कि आप अगर हर रोज़ इस प्रैक्टिस को करेंगे, बिल्कुल स्कूल जाने की तरह हर रोज़ इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन आप देखिएगा आपके अंदर से हर एक सवाल गुम हो गया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति है और एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ है। तो आई होप आप आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा है, और अगर ऐसा है, जो कि है, तो फिर वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिनको भी इसकी ज़रूरत है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।